हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाला समय आपके लिए कौन से बड़े संयोग बनाएगा या आपकी लाइफ में कौन से बड़े बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाला समय आपके लिए कौन से अच्छे संयोग बना रहा है, कौन से महापरिवर्तन और शुभकारी घटनाएं घटित करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहला कार्ड, अच्छा दो कार्ड आए हैं। पहला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रोथ ही ग्रोथ गाइस। फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। आपका परिवार बहुत खुश रहने वाले हो। अच्छे माहौल देखना घर परिवार में क्रिएट होंगे गाइस। खुशी के माहौल घर परिवार में क्रिएट होंगे। एक बहुत लंबे समय के बाद में कुछ चीज़ें या कोई खुशी कह सकते हैं गाइस, कोई सेलिब्रेशन कह सकते हैं जो आप मनाते हुए नजर आ रहे हो। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। जैसे कहते हैं ना कि यक्का यक लक का साथ दे जाना। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कहावत के रूप में कहते हैं कि रातों रात किसी इंसान की किस्मत खुल जाना, उन्हें कोई बहुत बड़ा जैकपॉट मिल जाना, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाना, या कोई ऐसी प्रॉस्पेरिटी वाली चीज़ें लाइफ में घटित हो जाना जो अचंभित ही कर दे कि ये क्या, एक दिन में एक रात में चीज़ें इतनी सारी घटित हो गई, इतनी अच्छी घटित हो गई उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ एक एंडिंग, एक बुरी चीज के अंत के बारे में, साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी का नजर आना जो एक बहुत प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। दुख से बाहर आकर कोई ऐसा सुख मिलना आपको कि इतना प्यारा इमोशंस आपका उभर कर आए आपके चेहरे पर कि मुस्कुराओ और आंखों से खुशी के आंसू भी आपकी बहने लगे, ये वाली चीजें। तो ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन के बारे में, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में जो स्टेबिलिटी को आधार बनाकर आती है, जो पहले ही आपको ये इंगित करती है कि ये ब्लेसिंग जो आपको मिलने जा रही है या अबंडेंस आपको मिलने जा रही है ना, ये लाइफ टाइम के लिए है, ये कुछ समय के लिए नहीं है। और इसकी छाप इतनी अच्छी होगी कि ये आपकी लाइफ में पहले से ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर देगी। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है ये बहुत अच्छी खूबसूरत जर्नी के बारे में बात करता है। ये कॉर्नकोपिया से कम नहीं है गाइस। अभी इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपकी लाइफ में हर एक मामले को, ना केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये कहता है आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर भी स्टेबिलिटी आपको मिलनी, जहाँ मानसिक शांति, पीस आपको मिले, चैन और सुकून की नींद आप जी पाओ। आपका ध्यान पक्का पर्पल कलर की तरफ जाता होगा, येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखता होगा। इतना शीघ्रता से आपके लाइफ में अब चेंजेस होंगे, ये देखना। फरवरी, मार्च, और ये आते आते आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो, जो देखना फास्ट फास्ट होंगे, देखना सोचने का समझने का अवसर ना मिले। कोई शुभ कार्य होना होगा आपकी लाइफ में, इतना शीघ्रता से फास्ट से होगा कि देखो पता ही नहीं चले। जो बड़े काम लग रहे हैं, कठिन काम लग रहे हैं, वो इतनी आसानी से हो जाए कि कब हुए पता ना चले। तो इतनी बड़ी खुशी या इस प्रकार का समय जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी इससे पहले आपने जिया होगा। ऐसा समय इतना शुभकारी परिवर्तनों के साथ, अति शीघ्र परिवर्तनों के साथ आपकी लाइफ में दस्तक देने जा रहा है, दस्तक हो चुकी है गाइस। लेकिन ये कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके इसकी गाड़ी इस प्रकार से स्पीड पकड़ेगी ना, स्पीड पकड़ने के बाद में देखना स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है इसकी, इन परिवर्तनों की। आपके लाइफ में ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि यहाँ तो कुछ परिवर्तन अच्छे हुए ही नहीं, और यहाँ अब ये परिवर्तन होने जा रहे हैं ना, तो ये कमाल करके दिखा देंगे आपके लाइफ में, पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगे। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी चीजें, बेहतर चीजें आपके लाइफ में होगी। आपने कोई एक चीज के बारे में सोचा होगा। ये समय देखना, मार्च के आसपास से ना, इस समय का परिवर्तन देखना। आपके जो चीजें नहीं सोची हुई है ना अच्छी, वो भी चीजें आपकी लाइफ में घटित होंगी। कमाल देखना गाइस, आप कमाल देखना। कह रहा ना चुपड़ी वो भी दो दो बिल्कुल कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में। बहुत खुश रहने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आए, दुखों के अंत के बारे में बात करता है गाइस। बरसों के दुख है वो खत्म हो जाएंगे,
बहुत बड़ी जस्टिस आपके साथ होंगी, बहुत बड़ा मिरेकल आपके साथ होगा। अच्छी चीज़ें होने जा रही है गाइस लाइफ में। और कुछ चीज़ों में खुद आप हेर-बदल करने की कोशिश करोगे। आप खुद पहले के पुराने टाइप की कुछ चीज़ें हो ना, जैसे उनमें हेर-बदल करके, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करके, उनमें और अच्छा परिवर्तन करके लाइफ में सुकून से जीना, ऐसी चीज़ें बहुत सारी, जैसे पर्सनैलिटी और सोच में, दृष्टिकोण में किसी इंसान के बदलाव आते हैं ना, वो चीज़ें भी होने जाएगी। है ना? ना केवल परिस्थितियों को लेकर परिवर्तन होने का है, यहाँ पर किसी की सोच भी विस्तृत हो ना, उसके बारे में कहा जाता है। तब जीवन जीने का मज़ा आता है ना, उन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। और यहाँ पर देखो आपका निर्भीक रवैया, खतरों के खिलाड़ी, सच में इतना अच्छी एनर्जी में रहोगे, नज़रिया इतना अच्छा होगा लाइफ को लेकर, इतनी आसानी होगी, चेहरे पर कहता है शिकन ना होना, टेंशन ना होना। ग्रोथ देखो यहाँ पर भी, 10 ऑफ पेंटिकल, ये समय जो है ना, ये सबसे पहले आपको परिपूर्ण करेगा फ़ाइनेंशियल मैटर के आधार पर। आपको सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हुई है ना गाइस, ये 2 कार्ड ही बताते हैं, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुःख का कारण पैसा बना है। ये है, कमियाँ देखी है, इच्छाओं का गला घोटना पड़ा है, या कई बार ऐसा होता है कि कर्तव्यों को निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करने के लिए पैसा, वो तो ज़ाहिर-सी बात है गाइस कि ऐसा इतना होना चाहिए कि हम आसानी से अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ। वहाँ पर किसी इंसान को एक थोड़ी-सी कमी लगे ना, तो उनको खुद को बुरा फ़ील होता है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाते। पर इन सारी कमियाँ को पूरा करना, इन कमियों को दूर करना, इनके बारे में कहा जाता है। यही तो है गाइस कि स्टार्टिंग में बता दिया गया कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ को इस मामले को लेकर गज़ब की मिलने वाली है, और इसके आधार पर और मामलों में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आप बंद कर एक जगह पर नहीं रहने वाले कि सक्सेस का मायना या पैमाना आपके लिए केवल इतना ही है कि आप अपने ज़ोन में रहकर कुछ कार्य को करो। अपनी अपने ज़ोन से बाहर जाकर भी आप कुछ अच्छे काम करोगे। आपको डर नहीं रहेगा, है ना? और ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। आप पैशनेट बहुत रहोगे गाइस। सच में आपको उतना, ये कहता है गाइडेंस, सही गाइडेंस देने वाले लोग भी मिलेंगे, है ना? और आप आगे अच्छा वर्क भी करोगे गाइस, देखना टीम वर्क करोगे आप। ये होगा आपके साथ। बहुत अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने जा रहा है गाइस। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन की माँग ही यही थी कि ये एक बार आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। तकलीफ़ पहुँचाकर आपको सबक देगा, आप में परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन लेकर आएगा, और उसके बाद में ये रिवॉर्ड के रूप में आपको देगा। और ये सारे प्रोसेस आपकी लाइफ़ में हो चुके हैं। तकलीफ़ आपने भोग ली है, दुःख दर्द आपने सह लिए हैं, चेंजेस आपकी लाइफ़ में आ गए, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, खुद में, आप में बदलाव आ गए, और अब आपकी लाइफ़ में ये टर्न 10 ऑफ पेंटिकल के रूप में आ रहा है, जो बहुत प्यारा है गाइस। अब कोई आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, या किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं दे सकता। आप वो मैजिशियन वाली एनर्जी में आ गए हो कि अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो उससे कंट्रोल कैसे करते हैं ये आपको आ जाएगा। अब देखो हाल देखो, एक समय में आपको लोगों ने कंट्रोल किया, आपकी लाइफ को, आपके माइंड को, आपके काम-काज को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब समय कैसा है कि चाहे कोई कितना भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर ले, खिलाड़ी बनने की कोशिश कर ले, लेकिन आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे कि आपको काबू करना या आप पर नियंत्रण करना लोगों के लिए असंभव हो जाएगा। क्योंकि आपका, जैसे कहा ना, सोच का दायरा इतना विस्तृत होगा, दृष्टिकोण इतना, कहते हैं ना, खुला होना किसी इंसान का, कि उनके लिए हर एक सिचुएशन को शिकंजे में कसना जो होता है ना, वो बहुत आसान हो जाए। ये आपके साथ होगा। मतलब देखो, आपसे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, सच ही कहूँ ना, आप बहुत एक समय में भोले-भाले लगे होंगे लोगों को, या फिर ऐसा कि हद से ज़्यादा सरल कोई इंसान होता है ना, कि इन्हें ऐसी उलझी हुई सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं आता, या इतने खतरे मोड़ लेना इनको आता नहीं है, अपने ज़ोन से ये बाहर जाकर कभी कुछ कर नहीं सकते। ऐसा आपका व्यक्तित्व लोगों के सामने आया हुआ है, और तभी उनके नियंत्रण करने का, कहता है ना कि ज़ोर ये आप पर ज़्यादा लगा, है ना? लेकिन अब क्या है, सिचुएशन ने ही आपको परिवर्तित कर दिया, और अब आपकी लाइफ़ में ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहे हैं ना, आपको लाइफ़ में आगे बढ़ाने के लिए, कोई सक्सेस दिलवाने के लिए, आपकी लाइफ से दुखों को अंत करने के लिए, तो ये परिवर्तन आपके लिए कितने शुभकारी है देखो। ये आपके संघर्षों को बढ़ा नहीं रहे हैं, उल्टा आपको काबिल बना रहे हैं। ओके,
देखो गाइस, आप पर वर्क का लोड तो होगा। अब वर्क का लोड बुरे वे में नहीं होगा, समझने की कोशिश करना इसे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ये पक्का है कि आप फ्यूचर में लग्जूरियस लाइफ को जियोगे गाइस। कमी किसी बात को लेकर कभी नहीं होगी। आपके भाग्य में एक बड़ा मकान का लेना, गाड़ी होना, सारी सुविधाओं का होना, ये सब कुछ है। भले आज आपको एक सपना मात्र लगता हो, है ना, लेकिन ये खुद ब खुद आपकी लाइफ में इन चीज़ों को आप प्राप्त करोगे अपनी मेहनत के आधार पर, अपने सक्सेस के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर। आने वाले समय में आप पर काम का बर्डन रहेगा, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे, लेकिन इसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अपने आप में बता रही है कि जितना आप काम करोगे, शिद्दत दोगे ना, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। ये समय एक्चुअल में आपके ब्रेक थ्रू के लिए बना हुआ है गाइस। तो यहाँ पर आपके अपने आप दिमाग में आइडियाज़ आने, है ना, काम को बहुत और अच्छे तरीके से करना, क्रिएटिव माइंड आपका होना, अपने क्रिएटिविटी को आप पहचानने की कोशिश करो, उसे अपने काम के साथ थोड़ा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करो, और आपको सक्सेस मिले बहुत अच्छी वाली। ये सब चीज़ों के बारे में है। आप एक साथ कुछ और कार्य को करने के बारे में भी सोचोगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं गाइस। कहा ना, एक जगह पर रुक कर रहने वाले इंसान नहीं हो। आपने आपके लिए एक बाउंड्री जो दिखती थी ना आपको खुद को, कि इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते, उसे खुद तोड़ोगे। अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ोगे आप, देखना। सक्सेस के कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हो वो देखना आप, है ना। एक जैसा होता है ना, लोगों ने आपके साथ कंपटीशन बहुत करने की कोशिश करी कि लाइफ में एक समय तक आपके साथ चीज़ें ऐसे चली होगी कि आप अपने मित्र मंडली में हो गए सबसे पीछे, कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। पर कई बार रीडिंग में आया कि एक समय के बाद में देखना आप अपने मित्र गणों में सबसे आगे होंगे, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। आपकी दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी गाइस। मैरिज को लेकर भी हो जाएगा आपके, और आपके करियर में भी बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अभी के समय में हालात क्या है कि आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, आप आगे भी बढ़ जाओगे, लेकिन एक साथ और बहुत से कार्य को आप करोगे, मल्टीटास्किंग हो जाओगे गाइस। और अभी आपके साथ है भी चीज़ें कि आप एक साथ 2-3 काम जब कर लेते हो ना, कि एक ही समय में करना होता है, 2-3 काम एक साथ कर लो ना, तब आपके मन में सुकून बहुत अच्छा आता है कि मैंने इतनी सी देर में इतने सारे काम किया। आप काउंट करते हो कि मेरा मन देखो कितना खुश हो गया। आप वो एनर्जी के इंसान हो, है ना। ये चीज़ें आपके साथ है, और आपके मन मुताबिक, आपके योग्यता के आधार पर, रुचि के आधार पर वर्क आपको मिले, उन काम को आप अच्छे से करो जिसमें आपकी बुद्धि का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिले। ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, बहुत अच्छे तरीके से। देखो, एक तो होता है काम करना, एक होता है कोई काम को इतना अच्छे तरीके से करना कि वो रिवॉर्ड बहुत अच्छा लेकर आए। तो दोनों में फ़र्क है। ये वाली चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ब्रेक थ्रू के लिए कुछ चीज़ें बनेगी गाइस, और बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल परेशान मत होना है। देखो, पता है क्या होगा, मतलब बहुत वर्कोहॉलिक रहने वाले हो गाइस। चिंता के लिए इतना भी समय समय आपको नहीं देने वाला है। इतना खुश रहोगे, इतना मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे कि एक एक पल मेरा कीमती है जी, मुझे कोई पास्ट की बातें नहीं सोचनी, ना करनी है। वो वाली एनर्जी आपके साथ, बहुत सकारात्मक हो जाओगे। और देखो आपके साथ चीज़ें क्या होगी अब लोग जैसे कभी आपके साथ रहा होगा, जैसा कहा ना, आप बहुत सरल इंसान रहे हो, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बड़े स्तर पर हुआ है। अभी की लाइफ में भी आप अपने खुद को देखो ना, खुद का मूल्यांकन करो ना, तो आप यही कहोगे कि एक समय में आप कैसे पर्सनालिटी थे, आज आप कैसी पर्सनालिटी हो, बिल्कुल भिन्न है जी। आपके पहनने के तौर तरीकों में बदलाव आए हैं, आपके बातचीत करने के तौर तरीकों में बदलाव आए हैं। पहले गुस्सा बहुत महाभयंकर वाला आता था, कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आज उतना गुस्सा नहीं आता आपको, आप काफ़ी हद तक एक बैलेंस्ड एनर्जी होती है ना, बैलेंस वाली एनर्जी होती है ना, बिल्कुल कुछ वैसे हो गए हो। एक समय में अपनी लाइफ के फैसलों के लिए आप दूसरों पर आश्रित थे, कि कोई मुझे बता देगा कि ये फैसला मेरे लिए सही है, तो एक बार मैं उसके बारे में सोचूं। ये चीज़ें आपके साथ हुई होगी गाइस। अब आपके साथ परिवर्तन क्या है, आपके मित्र मंडली बहुत होंगे, आपके पर आप पर ट्रस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, टीम वर्क करोगे आप साथ में। लोग जो है ना, वो आप पर इतना ट्रस्ट रखेंगे कि कोई भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात ऐसी हो जहाँ पर गाइडेंस या किसी प्रकार के एक सच्चा परामर्श कह सकते हैं उसकी आवश्यकता होती है ना, वो आपके पास आना।
कि आप बताओ कि इस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने विचार बताओ। आप लोग आपसे इम्प्रेस बहुत होंगे। गाइस, कहने का मतलब ये है, आप लोगों का ट्रस्ट जो है ये जीतने में बिल्कुल एक हुनरबाज हो जाओगे। अब ये नहीं कि आपके मन में किसी प्रकार का छलावा किन्हीं लोगों को लेकर या एक जानकर किसी को खुद में बिजी रखने वाली बात ऐसी नहीं, पर ये खुद ब खुद आपके साथ होगा गाइस, कि लोगों का ध्यान आपके और आकर्षित हो, लोग आपसे प्रभावित बहुत ज़्यादा हो, ये होगा। आप में स्पिरिचुअलिटी झलकेगी, पता है। जैसे एक होता है ना कि लोगों को ये एहसास हो जाए, एक जैसे समझने की कोशिश करना, अगर शून्य से, जैसे 10 की एनर्जी आई है ना, शून्य से स्टार्टिंग से अगर कोई शुरुआत करे ना, उनके लिए बहुत कठिन होता है। उनके साथ लोगों का झुंड हो ना, बहुत सारे लोग हो ना, तब भी किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आपके साथ लोगों का झुंड नहीं, केवल परमात्मा का साथ, और उसके आधार पर जीरो से आपने स्टार्टिंग करी है, तो वहाँ पर देखने वाली बात बनती है, वहाँ पर आप उदाहरण सेट होते हो, तब लोग आकर आपसे ना सलाह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सलाह उनके लिए बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि उसमें आपके एक्सपीरियंस है, आपके अनुभव है, आपकी यात्रा का निचोड़ है उसमें, है ना जी। ओके, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है गाइस, बहुत प्रशंसा मिलने वाली है, पर आपकी एनर्जी किस प्रकार से रहेगी। कभी कभी हो जाता है किसी इंसान के साथ कि सक्सेस मिलने के बाद में भी वो एक बार ये चीज़ें सोचता है कि पास्ट में उनके साथ कैसा हुआ, या पास्ट में मतलब खूब संभालने की कोशिश करी होगी। गाइस, एक जैसे आप वो एनर्जी हो कि आपके साथ गलत भी हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी आपका ध्यान इस बात पर जाता है कि काश कुछ चीज़ें संभल पाती तो कितना अच्छा रहता। कुछ चीज़ों को आप तोड़ना नहीं चाहते थे, कुछ चीज़ों को आप खोना नहीं चाहते थे, या कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से आप डिस्टेंस को क्रिएट करना नहीं चाहते थे। लगाव कहते हैं ना, तह तक में जुड़ा हुआ होना। वो आपको हार्म भी पहुंचा रहे थे, आपको नुकसान भी पहुंचा रहे थे, वो चीज़ें देखकर भी आप डिनाई कर रहे थे और अपने पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर किसी बच्चे में कौशल है, किसी बच्चे में कोई क्रिएटिविटी है जो संसार भर के लिए काम आ सकती है ना, वहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन बनाई जाती है, उस बच्चे का ध्यान वहाँ से हटाया जाता है। आपने आज सक्सेस प्राप्त करी है, सक्सेस और प्राप्त करोगे, इसे सक्सेस प्राप्त करना नहीं कहते, यह तो शुरुआत है। ग्रोथ कितनी अच्छी, अबंडेंस और ब्रेक थ्रू कितना अच्छा मिलता है वो देखना। फिर आप वो 4 ऑफ कप वाली एनर्जी में मत रहना गाइस, आपकी लाइफ में कप भरे हुए हैं। यहाँ कहा जा रहा है ना कि ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, और इस एनर्जी तक आने के लिए, इसे जीने के लिए लोग तरसते हैं। और अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिलती है ना, प्लीज़, एक कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग नहीं करना। जो सुख मिलता है उसे एक्सेप्ट करके उसे जीने की कोशिश करना। गाइस, ये बहुत मुश्किलों के बाद में, कभी किसी इंसान के अच्छा कर्मा रहे हो, कभी किसी इंसान ने कुछ लाइफ में बहुत अच्छा किया हो ना, तब कहीं जाकर उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होती है। तो ये खुशी अगर आपको मिलती है, इतना मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, उसकी वैल्यू करना, है ना। ऐसा नहीं कि उसे डिनाई करके आप ये पास्ट की एनर्जी में भटकते हुए रहो, ऐसा नहीं करना है, ये गलत चला जाएगा, है ना। अवेकनिंग, स्पिरिचुअल हो गाइस आप, इस वजह से ना आप में मानवता वाले भाव बहुत ज़्यादा है, और मानवता के साथ साथ आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। और जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, उनके साथ यही चीज़ें, उनका एक तो मिसयूज़ होता है, और एक समय के बाद में वो स्पिरिचुअल होते ही होते हैं, क्योंकि वो सत्य को, धर्म को, सच्चाई को मानने वाले इंसान होते हैं। तो डेफिनेटली है कि आपका मालिक पर ट्रस्ट होता है। ये इंसान किसी न किसी प्रकार से स्पिरिचुअल होते ही होते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव और ज़्यादा होगा गाइस। आने वाले समय में आपके साथ एक चीज़ क्या होगी पता है, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, मतलब कह सकते हैं आपके इंट्यूशन के आधार पर, है ना। आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, आपको किसी समस्या का समाधान मिलेगा बैठे बैठे अचानक। हो सकता है कोई समस्या का समाधान अब तक पहुंचा नहीं है, आपको मिला नहीं है, आप ढूंढने की कोशिश करो, प्रयास कर रहे हो, एक दिन बैठे हो और अचानक अपने आप आपको समस्या का समाधान मिल जाए, ये होगा आपके साथ।
एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि ये कार्ड भी कहता है कि मैजिकल अपॉर्चुनिटी का, आप कोई समस्या से ग्रसित हो, आप बैठे हो वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपके अच्छे कर्म आपको उस अपॉर्चुनिटी के योग्य बनाते हैं। वो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है जो समस्या का समाधान भी करती है, आपको लाइफ में खुशी भी लाकर देती है ना, आपके काम में बरकत कराती है, ग्रोथ में बरकत कराती है। ये सब चीज़ें आप देखोगे गाइस। सच कहो ना कि यहाँ पर आपको लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए और आप पर लगे आरोपों को हटाने के लिए ये ऐसे माहौल क्रिएट किए जाएंगे गाइस, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड कहीं ना कहीं एक निर्माण के बारे में बात करता है, एक नई उत्पत्ति के बारे में बात करता है, कुछ नई चीज़ें फिर से स्टार्ट होना उनके बारे में बात करता है। तो आपका नया रूप लोगों के सामने, और नया रूप क्या, आप पर जो आवरण लगा हुआ था ना गलत फहमियों वाला, वो हटकर लोगों को आपकी वास्तविकता के बारे में पता चलेगा कि आप कितने सही इंसान हो। इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है, ये चीज़ें आपके साथ होगी। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, 10 की एनर्जी आई है। कोई भी प्रकार का अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, धोखा करा है, फिनेंशियल मैटर को लेकर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपका पैसा लिया है लेकिन उन्होंने वापस दिया नहीं है, कुछ भी चीज़ें, लेकिन आपके साथ गलत किया है किसी ने, है ना। और एक कहते हैं ना, दो तरफा गलती आपके साथ की गई है। एक तो आपका हक भी छीना गया है और दूसरा आपके साथ बुरा बर्ताव भी किया है। तो दोहरी चोट कह सकते हैं ना, क्या किसी ने आपको दिखाने की बताने की कोशिश करी है, आपको दी है दोहरी चोट। कारण ये है कि आपको बहुत कमज़ोर समझा गया, ये समझा गया कि आपकी पक्ष लेने वाला कोई नहीं है और इस तकलीफ से आप बाहर नहीं निकल सकते या आप इसका विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध कर भी दिया ना तो आपका इस मामले में कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है किसी की पहचान बड़ी हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 10 की एनर्जी साथ में स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, जो यही कहता है कि कोई कितना भी दम्भ भरने की कोशिश कर लेना कि उनकी पहचान इतनी है, इतने लोग उनको जानते हैं, आप असहाय हो, आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये कार्ड कहता है स्वयं एंजल और मालिक जो है ना वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो किसी ने भी आपको धोखा दिया है, किसी ने भी आपका हक छीनने की कोशिश करी है, पैसे का लॉस देने की कोशिश करिए ना, वहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर जस्टिस होगा गाइस, आपको फिक्र ही नहीं करनी है। एक एक कहते हैं ना कि कण कण तक का आपका हक जो है आपको वापस से मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना, जस्टिस होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना। और न केवल ये भरपाई होगी बल्कि ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने गलत व्यवहार किया है उन्हें कर्मा भी रिटर्न होगा। धोखे का बदला धोखे के आधार पर दिया जाएगा। अवेकनिंग का कार्ड ये बताता है कि किसी इंसान को आईना दिखाया जाना समय के आधार पर, कि किसी ने आपके साथ धोखा किया तो वापस किसी इंसान को धोखा मिल रहा है, किसी ने आपको मजबूर कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया अपनी लाइफ को लेकर, वापस ऐसे लोगों को मजबूर किया जाएगा, तकलीफ पहुंचाई जाएगी। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। स्ट्रेंथ, साहस बहुत है गाइस आप में, और यही तो आपको मान सम्मान का पात्र बनाता है। आप में अपने आप में एक पावर बहुत अच्छी है गाइस, और यही पावर का रीज़न है ये इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सब्र भी बहुत है, सब्र किया भी बहुत है, एक समय में बिल्कुल नहीं था, पर अब सब्र बहुत है और उसका ही रीज़न है कि लाइफ में बैलेंस आने जा रहा है। ओके, बड़े काज बनना, ओके, विक्ट्री मिलना। लास्ट के कार्ड इतने प्यारे आए हैं कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है ना। देखो एक बात है गाइस, आपको 4664 नंबर 10 की एनर्जी ये दिखती है, ध्वज है, सन की एनर्जी का नज़र आना। फ्रेंड्स देखो ज़्यादातर कह सकते हैं कार्ड्स में ना, किसी में कुछ हाथ में है, किसी में फ्रूट्स है, किसी में कप है, किसी में स्वॉर्ड्स है। ये देखो मतलब आपके हाथ खाली नहीं है गाइस। जैसा आपको ऐसा लगता है ना कि मालिक ने तो आपको कोई ब्लेसिंग ही देकर नहीं भेजी है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आपकी तकदीर में लिखा हुआ ही नहीं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो सच में। कभी कभी कुछ बच्चों की तकदीर के पन्ने ना देरी से चेंज होते हैं, लेकिन इतने अच्छे चेंज होते हैं कि पन्नों को देखकर इंसान हैरान हो जाए, ये मेरी लाइफ के पन्ने हैं क्या, है मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, मेरे भाग्य इतना अच्छा है कि किस्मत पर गर्व फील करना
कि वाक़ई में बहुत अच्छी किस्मत लिखी हुई है। अच्छा हुआ पहले दुःख भोग कर फ्री हो गए, अब पूरी लाइफ़ सुख भोगना है, अब पूरी लाइफ़ सुख भोगना है। ये वाले भाव आएँगे गाइस, देखना, है ना? और कोई घर परचेज़ करने का सपना है वो साकार हो जाएगा। सो मच टू सेलिब्रेट गाइस, क्योंकि विक्ट्री भी मिलेगी हर एक मामले में। अगर कोई लीगल इश्यू है वहाँ पर भी आपका जीत जाना, है ना? कोई आपको परेशान ना करे, आपका घर परिवार का माहौल अच्छा रहे। बच्चों का सुख नहीं मिला है तो बच्चों का सुख मिलना, या बच्चों के एजुकेशन को लेकर उनकी हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की चिंता है तो वो आपकी चिंता दूर होना, है ना? किसी प्रकार का डर मत रखो खोने वाला, आपके मन में है इनसिक्योरिटी है, खोने वाला एक डर रहता है, ठीक है? आपका लगाव हर एक सिचुएशन से टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा मत करो, है ना? थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो और खुश रहने की कोशिश करो। कभी-कभी समस्याओं के समाधान क्या होते हैं कि आप ऐसी स्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप जो प्रॉब्लम है ना वो उल्टे पाँव भाग जाती है। कभी-कभी कुछ समस्याओं के समाधान करने ही नहीं होते। और एक और बात, सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी, रत्न जो है ना, बहुत सारे लोग कि उस इंसान ने ये रत्न पहना तो उनके अच्छा होने लग गया। अरे उनका कुंडली में क्या ग्रहों की स्थितियाँ हैं, क्या नहीं हैं, उनके आधार पर वो पहने हुए हैं। हर किसी इंसान के, हर किसी बच्चे के अलग होते हैं। तो ऐसे ही देख-देख में नहीं पहनना चाहिए, है ना? इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना होता है। नहीं लोग रखते हैं ना इनका ख़्याल, तभी वो परेशान होते हैं और बाद में कहते हैं हम इतना उपाय करते हैं लेकिन कुछ काम का ही नहीं रहा। और कभी-कभी कुछ उपाय करने भी नहीं होते हैं। आपकी अगर कुंडली में कोई चीज़ें प्रबल है, पहले से प्रबल है, उच्च है, तो वहाँ पर वर्क ही क्यों करना? वो अपने आप आपके लिए फलदायी है ना? वो फिर चीज़ें अति में चली जाती है ना, वो चीज़ें सही नहीं रहती। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। थोड़े चार्म्स के आधार पर भी समझने की कोशिश करें कि आने वाला समय आपके लिए कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखो, सबसे पहले कहा ही था कि बच्चे को लेकर, बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपको बेबी का सुख नहीं मिला है, संतान संबंधी सुख नहीं मिला है, तो ये सुख आपको मिलेगा। और बच्चों से अगर तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अभी बीते समय में चीज़ें ऐसी हुई है गाइस कि बच्चे कहीं न कहीं माता-पिता की तकलीफ़ के कारण बने हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं या बच्चे बुरी संगत में हैं, तो अपने आप कहते हैं ना कि थोड़ी समझ आना, थोड़ी बुद्धि आना, सही गलत की पहचान होना, अपने कौन है, पराये कौन है, अपने जो कह रहे हैं वो किस हद तक में सही है, कितना सही है, इन सब चीज़ों को समझना, उसके बारे में। देखो, स्टार्टिंग में कहा था वृक्ष की एनर्जी नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी या स्टेबल लाइफ़ का जीना, फ़ाइनेंशियल मैटर के आधार पर भी, रिश्ते नातों के आधार पर भी, सुकून के आधार पर। वो है अच्छा प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, जहाँ पर किसी भी प्रकार के ऋण में अगर आप हो ना, वहाँ ऋण हो जाओगे, है ना? चाहे पैसों को लेकर ऋण है, चाहे कर्मों को लेकर ऋण है गाइस, उससे ऋण हो जाना। यहाँ पर एक चीज़ लग रही है, हिसाब बराबर होने वाला कर्मों का। ये बहुत अच्छी बात है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान के कर्मों के हिसाब किताब क्लियर होना। ये कहाँ था, सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, प्रॉब्लम के समाधान मिलेंगे, इसके बारे में कहा जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, ये खुद आपकी लाइफ से निकलने वाली है। अब इनसे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी से आपको साइन मिल रहे हैं गाइस, बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, अच्छे साइन मिल रहे होंगे। स्पेशली आपको बढ़ते क्रम में, क्योंकि ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है ना, तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9 इस तरीके के नंबर जो है ना, ये आपको कंटिन्यू में दिखेंगे या मिरर एनर्जी दिखाई देगी। अब आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म हुए गाइस, अब आपको परेशानियां नहीं है, अब आपके काम आसानी से बनेंगे, तकलीफ़ें ख़त्म होंगी और स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं उठाना पड़ेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, इजाफा होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके फैसलों पर कोई भी कह सकते हैं डाउट नहीं करेगा, शंका नहीं करेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो गाइस आपके होते रहेंगे। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन अब जाएँगे आपके सुखद, जो कहीं न कहीं आपकी चेहरे पर मुस्कान की वजह बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक नहीं, 2 ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने लिखे हुए हैं। और जो कछुए की रफ़्तार से काम बन रहे थे, वो अब स्पीड में, गति में काम बनेंगे आपके,
जो स्टार्टिंग में ही बताता, कितनी शीघ्रता से आपके काम बनेंगे, आप सोच कर हैरान हो जाओगे कि मेरे काम इतने जल्दी जल्दी और इतनी आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि ये अबंडेंस के बारे में और शुभता के बारे में भी बात करता कछुआ। ओके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ये मिल जाना आपको, कहा ना बैठा बैठा एक दिन बैठे होंगे और अपने आप आपके विचार चलेगा और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। मन को शांत रखने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग मत करो, म्यूज़िक सुनो। आपको 3 सॉल्यूशन के बारे में, 3 जो है ना ये चाबियाँ आई है, ये कहती है सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मन की स्थिरता लौटने वाली है गाइस। आपका मन नहीं लगता अभी, या इन दिनों में हो सकता है कि रात को आपको नींद नहीं आती है, मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कफ कोल्ड की समस्या रहती है, ये चीज़ें हैं, या जुकाम रहना या बार बार बीमार होना इन दिनों में, ये चीज़ें हो सकती है। परेशान मन है अभी, और इससे आपको फ्री होना है ना, इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान हटाने की कोशिश करो, अपने काम पर ध्यान लगाओ, है ना, मित्र मंडली से बातचीत करो, जहाँ पर भी मन उदास होने लगे ना वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। किस प्रकार से समझाऊँ आपको कि कछुए के साथ में ये यूनिकॉर्न की एनर्जी अपने आप में बिग अचीवमेंट के बारे में बात करती है कि भाग्य साथ देगा, सौभाग्य साथ देगा, ये सौभाग्य का समय चल रहा है जी, है ना। और फेरी साथ में है, एंजल साथ में है, पूरा यूनिवर्स साथ में है, तो किसी भी बात से डरने की, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये बस समझ लो आप, है ना। बस मन खुश रखने की कोशिश करो, और देखना आपके पास ग्रोथ आएगी ना, तो कितना बैंक बैलेंस हरा भरा रहता है ना, वो देखना। कछुआ एक नहीं दो दो आया है तो ये तो ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस लेकर आएगा गाइस आप पर। लक्ष्मी नारायण दोनों की मेहर है, और दोनों की मेहर होती है तो लक्ष्मी सुख शांति के साथ आती है, समृद्धि के साथ आती है लाइफ में, जो एक ठहराव लेकर आए, व्यवहार में भी और लाइफ में भी, रिश्ते नातों में भी। ओके, हैप्पीनेस, छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी होगी देखना। कभी कोई सोच कर बैठे थे कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो कितना अच्छा है, आज भूल गए होंगे, वो ख्वाहिश भी पूरी होगी, और पूरी होने के बाद में हाँ मैंने कभी चाहा था कि ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो जाए। मन के अंदर से ना एक फील होना गाइस, किसी इंसान को जब कभी बुरा समय भी रहा ना आपके, तब भी आपके मन में कि आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएगी, वो ट्रस्ट, वो उम्मीद, होप जो होती है ना, वो नहीं टूटती ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आपकी कोई उम्मीद है, होप है मालिक से, वो नहीं टूटेगी। और इसका एहसास आपको हो चुका है, क्योंकि मन अंदर से शांत है आपका, भीतर से शांत है आपका। आपको इक्वलिटी बहुत अच्छी मिलेगी रिश्ते नातों को लेकर देखना। आप सोचते हो ना कि आपको वैल्यू नहीं मिलती है रिश्ते नातों में, लोग उतना भाव नहीं देते आपको जितना भाव आप लोगों के लिए रखते हो मन में। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी रिश्ते नातों में, अपनों से, जो आपको पहले कभी नहीं मिली। आपकी कद्र होगी, आपके एक एक इमोशन की वैल्यू होगी, जो देखना गाइस, इक्वालिटी मिलेगी। आपको अब समझने की कोशिश की जाएगी कि आप क्या हो और आपको समझा क्या था, है ना। ये है ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते नातों को लेकर, खुशी को लेकर, क्योंकि ये भाग्य का साथ है गाइस। ये शांति, पीस वाली लाइफ जो होती है ना, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगी आपकी, बातचीत बहुत अच्छी होना, वार्तालाप अच्छे होने, सामंजस्य रिश्ते नातों में बहुत अच्छे बैठने, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना। तो आने वाला समय जो है ना, बड़ा शुभकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है, और बहुत फास्ट गति से परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे। तो बस खुश रहना, खुद पर ट्रस्ट रखना, मालिक पर ट्रस्ट रखना, और आने वाली जो भी ब्लेसिंग है उनको दिल से एक्सेप्ट करना। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहना, ना अनुकूल नहीं करना है। जियो, जो भी ब्लेसिंग आपको मिलती है जियो, खुश रहो, एक के बाद एक लाइफ में खुशियाँ आती रहेगी आपकी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।